एक महिला जिसकी नई नई शादी होती है। शादी के कुछ ही दिन बीते थे, लगभग 1 से 1.5 महीना, और अब तक वह अपने पति को समझने की कोशिश ही कर रही थी। लेकिन उससे पहले जो उसका पति होता है वह एक दिन अचानक से एक 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की को घर के अंदर ले आता है और कहने लगता है कि ये नौकरानी है और आज से यहीं पर नौकरी करेगी, घर का सारा काम यही करेगी। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है, अरे घर में काम ही कितना होता है, हम 2 ही तो रहा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही कर लिया करूँगी। लेकिन पति कहते कि नहीं, मैंने बोल दिया तो ये यहीं पर काम करेगी। अब इसके बाद जो पत्नी है वो चुप रह जाती है। पति अपना मीटिंग लेने लगते हैं लैपटॉप पर और धीरे धीरे ये रात कंप्लीट होती है। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह देखती है तो उसके पति कहीं पर भी नहीं थे, और जब वह देखती है किचन में जाकर तो वो लड़की खाना पका रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और तभी यहाँ पर उसका पति उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब ये बात वो देख तो लेती है, लेकिन पति ने उसे नहीं देखा था। और उसके बाद जब वो लड़की उसे देखती है कि मालकिन उसे देख रही है तो एकदम अपने आंखों के आंसू पहुंचती है। महिला को बहुत घबराहट होती है, सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं घर में कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो और मेरा पति मुझसे छिन जाए। यह बात सोचकर वो बेडरूम में बैठती है, और बैठने के बाद जब अपने फ़ोन को निकालकर अपने पति को फ़ोन करती है पूछने के लिए कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, तो उसके बाद पति का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद जो नौकरानी होती है वह आती है उसे चाय देने के लिए, और चाय देकर एकदम से जब उस पर फ़ोन आता है तो वो कहती है कि मालकिन मुझे ज़रूरी काम है और मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जो मालकिन होती है अब सोचने लगती है कि अब तो खुद को ही पर्दाफाश करना पड़ेगा, और जब वह उसका पीछा करती है तो उसके बाद उसके सामने जो सच्चाई आती है उसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है, और मनी मनी ये सोचती है कि मैंने क्या किया, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कौन थी वह पत्नी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस पत्नी का नाम होता है नैना। नैना जो कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में रहा करती है। नैना जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी होती है। अब जो नैना होती है उसकी जब शादी की उम्र हो जाती है तो उसके पिता उसके लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढते हैं, और तभी एक लड़के का रिश्ता आता है जिस लड़के का नाम सुमित होता है, जो कि दिल्ली की एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। और उसका कहना यही है कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी को अपने साथ दिल्ली में ही ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी ज़मीन है और उसके 2 बड़े भाई हैं जिन्होंने घर को अच्छी तरह से संभाल रखा है। तो वह तो दिल्ली में मैनेजर का काम किया करता है, अब तक भी वहीं पर रहा है और आगे भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी वहीं पर रखेगा। अब जब ऐसा रिश्ता किसी लड़की के लिए आए तो माता पिता भला कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि ना सास की झंझट, ना ननद की झंझट, ना कोई परिवार, बस केवल वहां पर जाने के बाद आराम से अपना जीवन व्यतीत करना है, और पति भी अच्छा खासा कमाया करता है। तो इसी वजह से नैना के लिए उसके घर वाले सुमित के रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं, और उसके बाद सुमित के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। सुमित नैना को देखकर पसंद करता है, लड़की बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पर जो सुमित है वो इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है, और शादी के बाद जब तक रस्म रिवाज होते हैं तब तक तो नैना अपने ससुराल में रहती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के उसी गांव में जिस गांव में उसकी शादी हुई थी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी कि 15-20 दिन के बाद, जो पति होता है वह अपनी पत्नी का सारा सामान पैक करवाता है और उसे अपने साथ लेकर शहर में जाने लगता है। अब तक नैना सुमित से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, क्योंकि सुमित काफ़ी सुलझा हुआ लड़का था और वह उसकी हर बात को समझा करता था। यानी कि नैना अगर कुछ भी कह दिया करती तो उस बात को मानना और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करना। ये बात देखकर वो हैरान तो होती है, क्योंकि अक्सर गांव के पतियों के बारे में जब उसने सुना था तो पति ज़्यादा पत्नी की तरफ गौर नहीं दिया करते, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी तरह से उसकी तरफ गौर दे रहा था। ये बात सोचकर वह अभी से समझ ही रही थी, और उसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में सुमित ने अपने लिए एक अच्छा सा फ्लैट ले रखा था, और उस फ्लैट के अंदर वह अपनी पत्नी नैना को रहने के लिए छोड़ देता है और खुद उस कंपनी में काम करने लगता है जिस कंपनी में वह काम किया करता है। पत्नी जब पति के साथ यहाँ पर अकेले रहती है तो रोज उसके नए नए चेहरे वो देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पति वैसा नहीं था जैसा उसने सखी सहेलियों के साथ बैठकर बातें की थी और सुना था कि पति ये खड़ूस हुआ करता है, वो खड़ूस हुआ करता है। वो तो कई बार जब नैना सोती रहा करती तो उसे जगाया भी नहीं करता था ताकि उसकी नींद खराब ना हो, और किसी भी बात के लिए उससे जिद नहीं किया करता था।
नैना अभी तक अपने पति को समझ ही रही थी और सोच रही थी कि बहुत अच्छा पति मिला है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी एक दिन क्या होता है, शाम के समय जब उसका पति ऑफिस से लौटता है तो उस समय उसके साथ एक 18 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। और उस लड़की को लाकर वह जैसे अपने घर में घुसता है तो उसकी पत्नी देखते ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कौन है। तो उसके बाद उसका जो पति है वो कहता है कि इसका नाम साक्षी है, साक्षी जो हमारे साथ रहेगी आज से और यहाँ पर घर का काम करेगी। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी है वो कहने लगती है कि क्या ज़रूरत है घर के काम के लिए नौकरानी रखने की, मैं तो हूँ ना, थोड़ा सा ही काम है, मैं खुद कर लिया करती हूँ। लेकिन पति कहता है कि नहीं, ये यहीं पर रहेगी। ऐसा कहकर पति जो साक्षी है उससे कहता है कि देखो ये तुम्हारा कमरा है, उसे एक कमरा दिखा देता है जो उसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, और उसके बाद ये घर का काम है, ये सभी के सभी तुम्हें करना है। साक्षी जो होती है वो तो काम पर लग जाती है। इधर जो पति होता है वह अपने कमरे में जाकर लैपटॉप खोलकर अपनी मीटिंग वगैरह लेने लगता है, क्योंकि वो मैनेजर की पोस्ट पर था तो इसीलिए उसे काम कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था। अब जैसे ही पत्नी ये देखती है कि भाई ये लड़की देखने से बिल्कुल भी नौकरानी टाइप की नहीं लग रही, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और इसने कपड़े भी ऐसे नहीं पहन रखे, तो उसे बड़ी हैरानी होती है। और उसके बाद वह अपने पति से पूछना चाहती है कि आखिर कौन है ये लड़की और क्यों तुम यहाँ पर लेकर आए हो, कहीं ऐसा वैसा इरादा तो नहीं है, क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर नैना भी फीकी पड़ रही थी। इसी वजह से जो नैना होती है वह अपने पति के कमरे में जाती है, लेकिन पति लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और जैसे ही नैना को आते हुए देखता है तो उससे कहता है कि बस थोड़ा सा काम है, उसको कर लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। इसके बाद जो नैना है वो दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। रात को समय वो लेटी लेटी यही सोचती है कि आखिर बात क्या है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं मेरा पति मुझसे छिन जाए, इतना अच्छे पति है, और कहीं ऐसा तो नहीं पति पहले से ही ऐसा हो, इस वजह से इतनी अच्छाइयाँ मुझे दिखा रहा हो ताकि मैं इनकी इस बातों को दबा सकूं। ऐसा सोचते हुए उसकी न जाने कब आंख लग जाती हैं और सुबह के जैसे ही 9:30 बजते हैं तब उसकी आंखें खुलती हैं। 9:30 बजे जगते ही वो इधर उधर अपने पति को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर बिस्तर पर उसका पति नहीं था। उसके बाद उसे इधर उधर देखने लगती है और टाइम देखती है तो सोचती है कि 9 बज गए हैं, शायद पति ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। ऐसा सोचकर वह बाहर निकलती है तो वह देखती है किचन के अंदर, किचन में उसका जो पति था वह उस लड़की के पास खड़ा हुआ था। लड़की की आंखों में आंसू थे और जब वह उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसके बाद उसे पैसे देता है और पैसे देकर यहां से चला जाता है। हालांकि नैना ने तो अपने पति को देख लिया था पैसे देते हुए और उस लड़की को रोते हुए, और इधर जो पति है वह उसे नहीं देख पाया था। इसके बाद जो पति होता है वह तो ऑफिस के लिए चला जाता है, और जैसे वो ऑफिस के लिए चला जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वह इस बात को देखकर और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। इसके बाद जो पत्नी होती है वह जब जो लड़की होती है जिसका नाम साक्षी होता है, साक्षी जब इसे देखती है तो देखने के बाद अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और कहती है कि मैम साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नैना जाकर अपने बिस्तर पर तो बैठ जाती है, लेकिन मन में ढेर सारी उथल पुथल चल रही है कि कहीं मेरा पति मुझसे छिन ना जाए। और ये उथल पुथल हर कोई महिला समझ सकती है कि भाई कैसी हुआ करती है, जब पति किसी दूसरे के अंडर में चला जाता है तो महिला को क्या बीता करती है। तो ऐसा ही कुछ नैना पर बीत रहा था और वह एकदम से सोचती है कि चलो अपने पति से फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ कि अगर वो इसको यहाँ पर लेकर क्यों आया है, जब मैंने उसे मना कर दिया, ज़बरदस्ती से नौकरानी बनाकर रखने का क्या मतलब है। अगर कोई वैसा इरादा तो मुझे बता दे, मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह अपना फोन उठाती है और जैसे ही पति को फोन करती है तो उसके पति का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब ये बात से और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया है ताकि मैं कुछ पूछ ना सकूं, शायद जाते हुए से मैं दिख गई होंगी। ऐसा सोचकर जो नैना होती है वह और भी ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी। लेकिन इतनी देर में जो साक्षी होती है 18 साल की लड़की खूबसूरत, वह चाय बनाकर उसके कमरे में आती है और कहती है कि मैम साहब ये लीजिए चाय लीजिए। अब जैसे वो चाय देकर पीछे मुड़ती है तो तभी उसका फ़ोन, जो लड़की थी 18 साल की साक्षी, उसके पास एक फ़ोन था, वो बजता है और उस पर वो कुछ बात करती है बाहर निकलकर, यानी कि कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन नैना को कहाँ शांति बनने वाली थी, वह चाय को साइड में रखती है और साइड में रखने के बाद सीधी उस लड़की के बातों को सुनने लगती है। सोचती है कि क्या बात कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पति अब इससे बात कर रहा हो किसी दूसरे नंबर से। तो यहाँ पर जो नैना है उसे केवल यही सुनाई देता है कि मैं अभी
अभी आ रही हूँ, बस 2 मिनट दो मेरे को। ऐसा कहकर जो साक्षी होती है वह बाहर से अंदर आती है और कहती है कि मैम साहब मुझे ज़रूरी काम है और मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ऐसा कहकर जो साक्षी होती है वह घर से निकलती है और नैना जब वो घर से निकल रही थी तो उसे भारी टेंशन हो जाती है कि सच में मेरा पति शायद इसे बाहर बुला रहा है मिलने के लिए, कोई ना कोई ऐसी बात है। ऐसा सोचकर नैना को बहुत जोर से बुरा लगता है और वह सोचती है कि भाई अब तो इस बात का पता ही लगाना होगा, और इसीलिए वह अपना डिटेक्टिव वाला मोड एक्टिव करती है। और ये ज़्यादातर सभी महिलाओं के अंदर हुआ करता है, यानी कि महिलाएं जितनी बड़ी डिटेक्टिव हो सकती हैं उतना शायद ही कोई हो सकता है। और ऐसे ही नैना करती है। नैना अब बालकनी से झांक कर देखती है तो वो लड़की बिल्डिंग से बाहर निकल चुकी थी और इसके बाद 2 फ्लोर की सीढ़ियां जल्दी से उतरने के बाद वो भी चुपके चुपके उसका पीछा करने लगती है। रोड पर जाने के बाद जो साक्षी होती है वह एक ऑटो रुकवाती है और उस ऑटो में बैठ जाती है। इधर जो नैना होती है जैसे ही वो ऑटो लेकर उसे निकलता है तो तुरंत से वो भी एक ऑटो रुकवाती है और उस ऑटो में बैठकर कहने लगती है कि भैया इस ऑटो के पीछे ले लो। धीरे धीरे वो ऑटो जब चलता हुआ एक जगह पर जाकर रुक जाता है तो गली के नुक्कड़ पर जब ऑटो रुकता है तो उसके बाद जो साक्षी होती है वह उतरती है और उतरने के बाद उसका जो कुछ भी किराया होता है उसे देकर सीधा एक गरीब बस्ती के अंदर जाने लगती है, जो कि ज़्यादा गरीब लोग तो नहीं थे लेकिन पक्के मकान थे, बट गलियां काफ़ी तंग थी। तो ये मिडिल क्लास फैमिली की बस्ती आप कह सकते हो, उसके अंदर वो जाने लगती है। अब जो साक्षी होती है उसे काटो तो खून नहीं था और इसी वजह से वो चुपचाप उसका पीछा करती है, दबे पांव सोचती है कि यहाँ पर क्यों आया, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर अलग से कमरा ले रखा हो और उसके अंदर ये इसके साथ रहा करता हो पहले से ही और अब इसे घर तक भी ले आया है। ऐसा सोचते हुए उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे और धीरे धीरे गलियों के मोड़ पर छिपते छिपाते वह उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर साक्षी गई थी और साक्षी घर के अंदर घुस जाती है। जैसे वो घर के अंदर घुसती है तो सामने साक्षी की माँ होती है और वह अपनी माँ के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि माँ बेटी बुरा तो बहुत लगता है लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। अब ये सब कुछ जो नैना है वो भी आकर सुन लेती है क्योंकि उन दोनों माँ बेटी ने दरवाजा बंद नहीं किया था उस छोटे से मकान का जिसके अंदर साक्षी की मां रहा करती थी। और जब वह ये बात सुनती है तो उसके बाद यहाँ पर जो नैना होती है उसे और भी बुरा लगता है, सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं माँ की भी रजामंदी हो उस वजह से सब कुछ हो रहा हो तो, और कहीं घर के अंदर मेरा पति तो नहीं है। ऐसा सोचते हुए वह सोच लेती है मन के अंदर कि भाई अब तो मुझे अंदर दाखिल ही होना होगा और इनसे पूछना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उसके दिमाग का पारा काफ़ी हाई हो गया था। और इसीलिए वह एकदम से वहाँ पर कहने लगती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा कुछ। इस बात को सुनते ही जो नौकरानी साक्षी होती है 18 साल की लड़की, वो पीछे मुड़कर देखती है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने नैना खड़ी हुई थी और उसे देखकर वो कहने लगती है कि मालकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस बात को सुनकर जो नैना होती है वो कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा पीछा करते हुए आई हूँ, आखिर बात क्या है, ये सब कुछ चल क्या रहा है, कहीं मेरा पति घर के अंदर तो नहीं है, मुझे बता दो, देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो साक्षी होती है वो कहने लगती है कि पति आपका अंदर तो नहीं है, साहब तो नौकाम पर गए हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कि वो मुझे बता कर गए हैं, आप सो रही थी इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। इस बात को सुनकर जो नैना होती है वो कहती है कि अच्छा वो कंपनी गए हैं तो ये बताओ तुम पर फ़ोन किसका आया था। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि मेरी माँ का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि बेटी तेरा मन, तुझे देखने का मन कर रहा है, तुम फ़ौरन से यहाँ पर आ जाओ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तो उसके बाद यहाँ पर जो नैना होती है वो सोच विचार में पड़ी रहती है, लेकिन अब तक जो साक्षी की माँ थी वह समझ चुकी थी कि आखिर ये नैना सोच क्या रही है। उसके बाद वह कहने लगती बेटी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मालिक तो बहुत अच्छे हैं। वो दरअसल कहानी कुछ इस तरह से है, मेरे पति आपके मालिक की कंपनी में काम किया करते थे और एक दिन अटैक से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मेरा एक ही बेटा है जो कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है और वह नशा वगैरह किया करता है। अब जब घर के अंदर खाने पीने तक का सामान नहीं होता है तो उसके बाद मैं जाती हूँ और मुझे आपके पति के बारे में उन्होंने कई बार बता रखा था कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और हर मुसीबत का सॉल्यूशन अच्छी तरह से दे दिया करते हैं, क्योंकि मेरे पति को जब भी कोई दिक्कत होती थी तो वह उन्हीं से बात किया करते थे और बातों से ही उनका सॉल्यूशन निकल आया करता था। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना साहब से एक बार जाकर बात करूं, सुमित साहब से, और इसीलिए मैं कंपनी में जाकर उनसे बात करती हूं। उनके सामने जब अपना दुखड़ा रोती हूं तो उनसे रहा नहीं जाता और वह अपने पास से कुछ पैसे देकर सबसे पहले तो मेरे घर में राशन भरवाते हैं और राशन भरवाने के बाद
अब वहाँ पर आकर जब परिवार का जब जायजा करते हैं तो उन्हें पहले से ही पता था कि जो मेरा बेटा है वो नशा वगैरह किया करता है और घर में एक जवान बेटी भी है जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है। तो इसी वजह से जब वह घर पर आता है और मेरी बेटी को देखता है तो कहने लगता है कि देखिए माँ जी, आपकी जो बेटी अगर यहाँ पर रहेगी तो आपके बेटे के होते हुए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप ऐसा करो, इसको मेरे साथ भेज दो और ये मेरे साथ घर में रह लेगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो माँ होती है वह कहने लगती है कि साहब आपने हमें खाने पीने का सामान दिला दिया, यही काफ़ी है, अब ज़्यादा एहसान आपके ऊपर आपका हम नहीं ले सकते। तो वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है, एहसान की ही बात है, तो तुम ऐसा करो, अपनी बेटी को काम करने के लिए मेरे यहाँ पर छोड़ दो, वहीं पर रह लेगी और आपको पैसा भी मिलता रहेगा लगातार और आपका जीवन भी आराम से चलता रहेगा, क्योंकि आपका बेटा तो कमाने से रहा और आपकी ज़िंदगी भी तो है। इस बात को सुनकर माँ भी तैयार हो जाती है और जैसे ही माँ तैयार होती है तो साक्षी को उसके साथ उसी शाम भेज देती है और वहाँ से जैसे वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद पति ये बात कहता है। अब ये बातें चली रही थी और यहाँ पर पत्नी को पता चलता है कि उसका पति कितना दयावान है और कितना अच्छा है। लेकिन उससे पहले ही वो बातें खत्म हो पाती, जो नैना होती है उसके पास सुमित का फ़ोन आ जाता है और जैसे सुमित का फ़ोन आता है तो वो कहने लगता है कि तुमने फ़ोन किया था। तो वो कहती है कि हाँ मैंने फ़ोन किया था। तो उसके बाद जो पति होता है वो कहने लगता है कि वो दरअसल रात मीटिंग की वजह से मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया था, तो इसी वजह से स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन बाद में अलर्ट आ गया तो मैंने तुम्हें कॉल किया, क्या बात है। तो उसके बाद वो कहती कि कुछ भी बात नहीं है, बस आप ये बताओ कि घर कब तक आओगे, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। पति जो होता है हैरान होता है, कहने लगता है कि क्यों, माफ़ी क्यों मांगनी है। तो उसके बाद जो पत्नी है वो बताती है कि बस माफ़ी इसलिए मांगनी है कि आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने आपके ऊपर गलत तरीके से सोचा कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, उसी के लिए माफ़ी मांगनी है। तो वो पूछने लगता है कि वो कैसे। तो वो पूरे वाक्य बता देती है कि इस तरह से जैसे तुम लेकर आए थे, उसे देखकर मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी थी कि कहीं मेरे पति का इसके साथ कोई अवैध रिश्ता तो नहीं, इसी वजह से इसे घर के अंदर लेकर आए हो, क्योंकि जब मैंने आपसे मना किया था तो उसके बाद भी आपने उसे नौकरी पर रखा। इस बात को सुनकर जो पति सुमित होता है वो कहता कि अरे तुम पागल तो नहीं हो गई, जब तुम ही इतनी खूबसूरत हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत क्या होगी। वो बेचारे तो परेशान थे और इसीलिए मैंने सब कुछ किया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ऐसा करो, जाकर एक बार पता कर लो, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। तो वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ, उसके पीछे पीछे करने के बाद मैं ऐसा आ गई थी और उसके बाद मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। इसके बाद जो पति है वो हंसता है, कहता है कि अरे तुम भी ना अच्छी एक नंबर की डिटेक्टिव हो। सही कहा है किसी ने, महिलाओं के अंदर एक डिटेक्टिव वाला रूप हुआ करता है और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा कहते हुए हंसते हंसते फ़ोन काट देता है। और जैसे ही अब शाम होती है तो शाम के समय जो लड़की होती है जिसका नाम साक्षी होता है वो भी वहीं पर होती है और जो लड़का होता है जो सुमित होता है वह भी वहाँ पर आ जाता है। और इसके बाद जो पत्नी होती है नैना वो कह देती है कि देखो बहन, देखो दीदी, तुम ना हमसे मालिक और मालकिन मत कहा करो, हम तुम्हारे भैया भाभी की तरह हैं, तो भैया भाभी कह लोगी तो कोई बुराई नहीं है। और आज के बाद तुम्हें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, जितना मन हो उतना काम कर दिया करना, दोनों मिलकर बांटकर काम कर लेंगे। उसके बाद आज तक भी जो साक्षी है वो उनके साथ ही रहा करती है और पति भी आकर इस बात को सुनकर, और ये बात कभी भी उन परिवार के सामने आ जाया करती है तो वो लोग बड़े हैरान हुआ करते हैं। फिलहाल के समय में साक्षी के लिए जो सुमित है वही लड़का ढूंढ रहा है कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, उससे उसकी शादी करा दे और उसके बाद उसका जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा, जो कि उसकी माँ का भी ख्याल रख सके और उसका भी ख्याल रख सके। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक लड़के ने नेकी की राह पे चला और उसके बाद उसकी पत्नी उससे और भी ज़्यादा सम्मान के साथ बात करने लगी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।